भारत का सामान्य परिचय में भारत की जियोग्राफी जो अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये अपनी सेकंड सीरीज है। नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। अपना 20% पहले डाले जा चुके, अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम करने वाले हैं, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है अपनी भारत की। ये टॉप MCQ क्वेश्चन है जो आपकी भर्ती एग्जामों की दृष्टि से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है, तो ये बताना है। इसके लिए हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 12 मील। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है? कर्क रेखा राजस्थान, ये कर्क रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, बीचों बीच निकलती है। तो इसके लिए सबसे निकट का जो शहर है या नगर है वो बताना है। तो ये अगरतला सबसे निकट का शहर नगर है। ए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत एवं चीन के बीच की जो सीमा निर्धारित करने वाली रेखा मैक-मोहन रेखा। भारत और चीन के बीच की जो रेखा है जो सीमा निर्धारित करती है, वो उस रेखा का नाम है मैक-मोहन रेखा। किस प्रदेश से के उत्तर सीमा पर खींची गई है? तो ये अरुणाचल प्रदेश। द ऑप्शन हो जाएगा अपना। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है वह क्या कहलाता है? तो जम्मू कश्मीर पर जो चीन का हिस्सा है वो क्षेत्र कहलाता है अक्साई चीन। द ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? तो ये 5.5 घंटे का अंतर है, 5 घंटा 30 मिनट। सही ऑप्शन सही हो जाएगा अपना। 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारत का जो टाइम है उससे ग्रीनविच मीन टाइम दोनों के बीच का अंतर 5.5 घंटे का है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में इंदिरा पॉइंट स्थित है, तो यह निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। द ऑप्शन सही हो जाएगा। मैक-मोहन रेखा किन किन देशों के बीच है? तो भारत और चीन की सीमा को निर्धारित करने वाली रेखा है वो मैक-मोहन रेखा है। ए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। भारत की स्थलीय सीमा निम्न में से कौन से देश से जुड़ी हुई नहीं है? पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, मालदीव। तो भारत की जो स्थल की सीमा है वो मालदीव से नहीं जुड़ी हुई। द ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से जुड़ी हुई है? तो ये देश हैं 7 जिनसे भारत की स्थलीय सीमा जुड़ी हुई है। ब ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाली जो रेखा है उसका नाम है कर्क रेखा। सही ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, कर्क रेखा। अब जो नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है वह भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो भारत तो दक्षिणी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में है या पश्चिमी गोलार्ध में है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। वह ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। स्थल का वह भाग जो 3 तरफ जल से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? तो स्थल का वो भाग जो 3 तरफ से घिरा हुआ हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। वह ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। भारत का दक्षिणी हिस्सा प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है, क्योंकि ये जो हिस्सा है भारत का दक्षिणी भाग केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये जो राज्य हैं ये प्रायद्वीपीय भारत में आते हैं, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ और 1 तरफ से स्थल से, इसलिए प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। और द्वीप का मतलब है जो चारों ओर से जल से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं।
तो जो चारों ओर जल हो उसे द्वीप, और 3 ओर से घिरा हो उसे प्रायद्वीप। बढ़ते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो सियाचिन ग्लेशियर भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा स ऑप्शन। लक्षद्वीप समूह स्थित है। तो लक्षद्वीप कच्छ की खाड़ी में है, अरब सागर में है, या मन्नार की खाड़ी में है, या बंगाल की खाड़ी में है? तो लक्षद्वीप, जिसकी बात हमने सबसे पहले की थी, वो है अरब सागर में। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? असम, नागालैंड, भूटान और मणिपुर। इनमें से मणिपुर है, उसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती। तो द ऑप्शन हो जाएगा सही। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट को अन्य नाम जिसमें से जानते हैं पार्सन पॉइंट, लाहिचिंग, पिगमेलियन पॉइंट, इनमें से सभी। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक कौन सा है? तो इसमें से आपको बताना केप कैमोरिन है, या कैलीमियर बिंदु है, इंदिरा बिंदु है, त्रिवेंद्रम में कोवलम है। तो भारत मुख्य भूमि की दक्षिणी नोक है, वह है केप कैमेरियन। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो ये ग्रीक भाषा में किया गया था इंडिया शब्द का प्रयोग। वह ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, ग्रीक भाषा। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज अपने पूरी कर ली। मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट जो भी आपका एग्ज़ाम होगा, जहाँ भी आपके सिलेबस में है, वहाँ आपको ज़रूर इससे मदद मिलेगी। इस तरीके का महत्वपूर्ण कंटेंट अपने चैनल पर राजस्थान जीके का संपूर्ण डाला हुआ है। अगर आपको इसी चैप्टर को विस्तार से देखना है तो आपका अपना दूसरा चैनल है एके मल्टी मंत्रा, वहाँ आप इसको विस्तार से देख सकते हैं चैप्टर को। इसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को, परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को शामिल किया गया। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ। तब तक थैंक्स।